आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बना रहे हैं लौकी के कबाब। ऐसे कबाब जिसे खा के आप चपली कबाब का जायका भी भूल जाएंगे। और जिसने बनाते हुए रेसिपी नहीं देखी, गारंटी देती हूँ कि वो पहचान नहीं पाएंगे कि ये गोश्त के कबाब हैं या फिर लौकी के। कबाब किस तरह से बनाने हैं, इसका मसाला कैसे बनाना है, टूटे बगैर कबाब को शेप कैसे देनी है, इसके लिए रेसिपी एंड तक देखनी पड़ेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लौकी के कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए लौकी, बंद गोभी और हाफ शिमला मिर्च। इसमें चिकन या बीफ नहीं डलेगा, लेकिन इंशाल्लाह इसका टेस्ट चिकन या बीफ के कबाब से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। सबसे पहले मैंने हाफ बंद गोभी ली है, इसको बारीक स्लाइसेस में काटना है। मोटा मोटा चॉप नहीं करना क्योंकि हमें इसके लच्छे चाहिए। अब लौकी लेंगे, मेरे पास ये वाली लौकी है। इसके अलावा जो लंबी वाली आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ग्रीन वाली लौकी लेनी है और इसको दूध वाली लौकी भी कहा जाता है। इसका छिलका बारीक होता है तो पीलर से इजीली निकल जाता है, तो पहले इसे पील करेंगे और पील करने के बाद लौकी को अच्छी तरह से धो लें। अब शिमला मिर्च की कटिंग करेंगे, मैंने बारीक चॉप की है, लेकिन इसको आप लच्छों में भी काट सकते हैं, बस साइज आपने पतला रखना है। साथ साथ एक बड़े बाउल में चीज़ें डालते जाएं। अब एक गाजर को भी पील करके ग्रेट करेंगे। सब्जियां आपको जो जो पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आजकल जितनी भी फ्रेश सब्जियां हैं जो कि कबाब में डल सकती हैं तो आप वो ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि बच्चे अगर इसे गोश्त के कबाब समझ के कहेंगे तो ये उनके लिए बहुत हेल्दी चीज़ है। गाजर को मैंने बारीक ग्रेटर से ग्रेट किया है। अब लौकी को भी इसी तरह से ग्रेट करना है। लौकी को मैं थोड़ा मोटा मोटा ग्रेट करूंगी क्योंकि अगर ज़्यादा बारीक ग्रेट करेंगे तो कबाब में वो वाले लच्छे नहीं आते जैसे हम बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात नोट कर लें कि लौकी ग्रेट करते करते जो स्पॉन्जी पार्ट होता है, जहां बीज होते हैं, वो आपने नहीं डालना, वो हिस्सा आपने डिस्कार्ड करना है। लौकी सारी ग्रेट हो चुकी है। अब इसमें मसाले डालेंगे। होममेड कबाब मसाला डालेंगे 2 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हरी प्याज 2 टेबलस्पून और हरा धनिया 2 टेबलस्पून। अब बाइंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेसन यानी चने का आटा डालेंगे हाफ कप। बेसन अपने मिक्सचर का टेक्सचर देख के डालना है, अगर तो मिक्सचर ज्यादा है फिर बेसन की क्वांटिटी भी बढ़ानी होगी। इसे मिक्स करेंगे। मुझे लगता है मेरा जो बॉल है वो छोटा है, तो मिक्सचर को बड़े बॉल में शिफ्ट करके फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट में मिक्सचर रेडी हो जाता है। टेक्सचर वैसे होना चाहिए जैसे आप कबाब के लिए मसाला बनाते हैं। अच्छा जी, कबाब बनाने के लिए मैं मोल्ड का यूज़ करूंगी। वैसे तो हाथों से भी कबाब बना सकते हैं, लेकिन इस गैजेट से काम बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हाथों से अक्सर कबाब टूट भी जाते हैं। इसमें मिक्सचर डाल के दबा दें। इसके हैंडल पे एक प्रेशर होता है, उसको पुश करेंगे तो बिल्कुल राउंड शेप के कबाब बन जाते हैं। इसे आप शामी कबाब या फिर आलू की टिक्की भी बना सकते हैं। अब पैन में ऑयल लेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, हाफ तक कबाब ऑयल में होने चाहिए ताकि अंदर तक फ्राई हो सके। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें कबाब बना के डालते जाएं। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है और जल्दी जल्दी कबाब पलटाने भी नहीं है। 1 से 2 मिनट एक साइड से फ्राई करने के बाद पलटा दें। इसी तरह से टाइम टू टाइम साइड चेंज करते रहें और तकरीबन 6 से 7 मिनट में कलर ब्राउन हो जाता है और कबाब भी क्रिस्पी बन जाते हैं।
अब ऑयल से निकाल के पेपर टॉवल पे रख दें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत टेस्टी करारे कबाब बनते हैं। इसके साथ रेड चटनी या सिंपल केचप यूज़ करें। सिंपल लेकिन बहुत यूनिक रेसिपी है, ट्राई मस्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।